इट वेलकम टू डेरी के थर्ड एपिसोड में एक काफी बड़ा क्लू है जो पेनीवाइज के एक और बड़े सीक्रेट को रिवील करता है एंड शायद आप में से मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ने ये चीज मिस कर दी होगी। गाइज एपिसोड 3 में हमें पेनीवाइज की डॉटर देखने को मिली है और वो भी एक बार नहीं बल्कि दो दो बार। चलिए समझाता हूँ। गाइज एपिसोड 3 की शुरुआत होती है साल 1908 में, जो कि डेरी की हिस्ट्री का वो साल था जब इट लोगों को मारने के लिए एक बार फिर से वापस आया था। और यहाँ पर हमें एक फेस्टिवल में यंग फ्रांसिस शॉ दिखाया जाता है और साथ में यहाँ एक यंग गर्ल भी होती है जिसने क्लाउन वाला मेकअप एंड कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। एंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये गर्ल पेनीवाइज की डॉटर है। हाँ, जानता हूँ कि क्लाउन वाला कॉस्ट्यूम एंड मेकअप पहनने से वो पेनीवाइज की डॉटर नहीं बन जाती, बट गाइज मेरे पास प्रूफ भी है। कुछ टाइम पहले हमें वेलकम टू डेरी के सेट से इसी सेम फेस्टिवल की बिहाइंड द सीन वीडियो देखने को मिली थी, जहां आप इस बोर्ड के ऊपर पेनीवाइज लिखा हुआ देख सकते हैं। मतलब इस फेस्टिवल में पेनीवाइज का एक्ट चालू है और शो के डायरेक्टर एंडी मशीटी ने कहा था कि वेलकम टू डेरी में पेनीवाइज के ओरिजिन पर फोकस किया जाएगा। गाइज नोवेल में पेनीवाइज बॉब ग्रे नाम के एक पर्सन की आइडेंटिटी का यूज करता है। चैप्टर 2 में हमने बेवरली के विजन में इस सीन में बॉब ग्रे को देखा भी था, जहां पर वो अपने फेस पर क्लाउन वाला मेकअप लगा रहा था। और ये सीन प्लेस लेता है इस ओल्ड लेडी मिसेस कर्श के अपार्टमेंट में, जो कि बेवरली को यहाँ पर डराती भी है। और यहाँ इस अपार्टमेंट में मिसेस कर्श की बचपन की एक फोटो भी थी, जहाँ वो बॉब ग्रे के साथ खड़ी थी और वो कहती भी है कि मेरे फादर ने सर्कस ज्वाइन किया, मतलब पेनीवाइज ही उसका फादर है। नॉवल में वो ये चीज और अच्छे से एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि मेरे फादर का नाम रॉबर्ट ग्रे है, जिन्हें सब बॉब ग्रे और पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के नाम से जानते थे। हालांकि मूवी में जो मिसेस कर्श हमें दिखाई गई हैं, वो सिंपली बेवरली का एक नाइटमेयर था जिसे खुद इट ने क्रिएट किया था। और अगर वो सच में जिंदा हैं और मिसेस कर्श ही हैं, तो उनकी एज 118 साल होनी चाहिए। आई डाउट कि इस पॉइंट तक वो जिंदा भी नहीं रही होंगी। नाउ एपिसोड 3 में इस क्लाउन चाइल्ड की अपीयरेंस काफी हद तक पेनीवाइज के साथ मैच भी होती है। सबसे पहले तो वो वहीं प्रेजेंट थी जहाँ पर पेनीवाइज की परफॉर्मेंस हो रही थी और उसके पास पेनीवाइज की तरह सेम रेड बलून और सेम कार्ट है जिस पर वो बैठी हुई है। नाउ अगर आप एपिसोड 3 के क्रेडिट्स को देखेंगे तो इस कैरेक्टर को यंग पेरीविंकल का नाम दिया गया है। और अगर आप इस एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैरेक्टर आगे भी शो में अपीयर होने वाला है। वेलकम टू डेरी से रिलेटेड ही उनकी एक पोस्ट है, जहां उन्होंने पोस्ट करके ये लिखा हुआ है कि हु एम आई। वेलकम टू डेरी के ट्रेलर में हमने एक सीन देखा था जहां पर लिली एक रूम में एंटर करती है और एक ओल्ड फोटो एल्बम को ओपन करती है और यहाँ पर हम बॉब ग्रे की एक यंग गर्ल के साथ फोटो देखते हैं, जो वही सेम एक्ट्रेस है जो यंग पेरीविंकल प्ले कर रही है। क्योंकि उन्होंने इस सेम पोस्ट में एक और फोटो अपलोड की है जहाँ वो सेम उसी जगह पर खड़ी है जहाँ इस फोटो में पेनीवाइज और उसकी डॉटर खड़े हैं। नाउ इसी फोटो में अगर आप टॉप पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर साल 1908 लिखा हुआ है। मतलब बॉब ग्रे की एक डॉटर भी थी और वो दोनों एक ट्रैवलिंग सर्कस का पार्ट थे। और इसी टाइम पर जब वो डेरी में आई तो पेनीवाइज ने बॉब ग्रे को मारकर उसके पर्सोना को अपना लिया। अब आ जाते हैं 1962 में जुनिपर हिल के सीन में, जहां लिली से बात करने जुनिपर हिल असाइलम की एक स्टाफ मेंबर आती है। नाउ इस कैरेक्टर का नाम कहीं पर भी शो में मेंशन नहीं किया जाता, जबकि इंट्रो में उसकी एक्ट्रेस का नाम जरूर लिखा गया है। ट्रेलर में भी हमने इस कैरेक्टर को एक और सीन में देखा था, तो मतलब शो में आगे वो किसी और एपिसोड में भी अपीयर होने वाली हैं। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर डेरी की हिस्ट्री से बहुत ही डीपली कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि ये वही यंग पेरीविंकल है जो अब बड़ी हो गई है। 1908 में वो लगभग 7 या 8 साल की रही होगी, मतलब 1962 में वो अपने 60s में है, जबकि इस कैरेक्टर को प्ले करने वाली एक्ट्रेस की रियल एज 67 इयर्स है। तो हैरान मत होना कि वो इतनी जवान क्यों दिख रही है। अगर वो रियल लाइफ में 67 की होकर इतनी यंग दिख सकती है तो शो में भी दिख सकती है। बट एनीवेज ये कैरेक्टर यहाँ पर लिली से काफी स्वीटली बात करती है। एक बार फिर से वो अपने फादर को मेंशन करती है और कहती है कि तुमने जो कुछ भी देखा मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ। मतलब इस कैरेक्टर को पेनीवाइज और टाउन में होने वाले सारे ही सुपरनैचुरल हॉरर्स के बारे में ऑलरेडी पता है और वो जानती भी है और भरोसा भी करती है। इवन ट्रेलर में भी वो ऐसी ही एक सेम लाइन ड्रॉप करती है। No one who dies here ever really dies. तो इस कैरेक्टर का कोई इंपॉर्टेंट मोटिवेशन तो जरूर है। शायद वो अपने फादर बॉब ग्रे को बचाने के लिए और जिंदा रखने के लिए पेनीवाइज की मदद कर रही है। क्योंकि वो टाउन में रहकर जुनिपर हिल असाइलम में ही काम क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ रहकर इट के लिए विक्टिम्स ढूंढना उसके लिए और भी ज्यादा आसान है। मेंटली डिस्टर्ब लोगों को टारगेट करना उसके लिए आसान काम है। और ट्रेलर से इस सीन में उसके पीछे का बैकग्राउंड नोटिस कीजिए। ये सेम वही रूम है जहाँ लिली को पेनीवाइज और उसकी डॉटर का पता चलेगा।
और एक और शॉट है जहाँ इसी सेम रूम में एक ब्लैक हेयर वाली लेडी अपीयर हो रही है एंड आई थिंक ये भी वही है। मे बी ये वो सीन है जहाँ पर ये रिवील होगा कि वो पेनीवाइज की डॉटर है। लिली से वो बहुत ही अच्छे से बात कर रही है जो कि मुझे काफी सस्पिशियस लग रहा है। गाइज आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या यही लेडी पेनीवाइज की डॉटर है। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।